दुनिया भर में 22,000 से ज़्यादा टीवी चैनल दिन में 85,000 घंटों से ज़्यादा की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग प्ले करते हैं। मतलब अगर आपको एक दिन की तमाम प्रोग्रामिंग देखनी है तो आपको 10 घंटे टीवी के सामने बैठना पड़ेगा। यूट्यूब पे एक मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड होती है, यानी एक दिन में तकरीबन 4,32,000 घंटे की वीडियो। तो अगर आपने एक दिन की यूट्यूब की तमाम प्रोग्रामिंग देखनी है तो आपको सिर्फ 50 साल यूट्यूब देखना पड़ेगा। अब भाई ना ARY वाले मेरे जानने वाले हैं, ना यूट्यूब वाले मेरे खाला के बच्चे हैं जो मेरे लिए मुफ्त में ये प्रोग्राम्स चलाते हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स के पीछे मकसद तमाम दिन की टीवी की नशरियात जिसमें बड़े बड़े अदाकार आके एक्टिंग करते हैं, सेट्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन टीम्स होती हैं, एडिटिंग होती है, बड़ी बड़े इदारे काम कर रहे होते हैं। आपको महीने में 200 रुपये में 2000 रुपये में ये इसलिए दे देते हैं कनेक्शन क्योंकि इनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। जितना आप इनका चैनल देखोगे उतने ये इश्तिहार चलाएंगे, जितने ये इश्तिहार चलाएंगे उतना आप सामान खरीदोगे, जितना आप सामान खरीदोगे उतने कारोबार ज़्यादा चलेंगे। यूट्यूब की भी यही कहानी है। यूट्यूब चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फ़ोन के ऊपर लगाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अटेंशन इन्हें दें और इनके इश्तिहारात को देखें, जिससे वो भी पैसे कमाएं, उनके पार्टनर्स भी पैसे कमाएं, उनके क्रिएटर्स भी पैसे कमाएं और आप द पॉइंट इज़ दिस, आपकी और मेरी अटेंशन आजकल की दुनिया में कमोडिटी बन गई है और हमारे बेहतरीन दिमाग दुनिया के बेहतरीन इदारों में इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो आपकी और मेरी अटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कैसे ग्रैब कर सकते हैं। जिसने भी मासेस की अटेंशन को ग्रैब किया उसने अच्छा बिजनेस किया। तो अपने बारे में हमें इतना बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, हम तो बड़े बड़े लोगों की नौकरी का ज़रिया बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, पर द आइडिया इज़ कि मैं जो वक्त अपनी डिवाइस पे या टीवी के सामने लगाता हूँ, अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ बेमायने रैंडम वक्त का ज़ियान, माइंडलेस चैनल स्विचिंग और गोइंग डाउन दैट यूट्यूब, माइंडलेस वॉन्डरिंग, माइंडलेस लेटिंग गो ऑफ अटेंशन इज़ अ ह्यूज लॉस। और आजकल की दुनिया में जहाँ ना सिर्फ हमें बैठ के दुनिया भर की ख़बरें लेनी हैं, इंटरनेट पे वक्त लगाना है, मीटिंगें करनी है, घर से काम करना है, घर वालों को तवज्जो देनी है और अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, आने वाले वक्तों में देखना है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, हमारी अटेंशन हमारे लिए बहुत अहम बन गई है क्योंकि ये डिटरमिन करेगी कि हम कितना प्रोडक्टिवली अपना दिन गुजार सकते हैं और ये डिटरमिन करेगी कि हम अपने आने वाले वक्तों के लिए कितने अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं। So there's a 4-step process that I want to run you through very quickly that will inshallah enable you and me to be more productive and better able to control our focus. ये 4 steps क्या हैं? Be selective, be objective, be inclusive and be engaged. Let's start with being selective. What does it mean? Every time you say yes to something, जब भी आप किसी एक्टिविटी को, किसी काम को हाँ कहते हो तो उस वक्त आप बाकी सारे कामों को ना कह रहे हो। अगर मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं अगले 1 घंटे बैठ के एक किताब पढ़ूंगा तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि इस अगले 1 घंटे मैं और कोई काम नहीं करूँगा। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर करके इस एक चीज़ पे मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। Now that decision is a decision to allocate your time and energy to something. वक्त वो चीज़ जो वापस नहीं आती and that decision should be made very consciously. तो आप जब भी कोई काम करने के लिए बैठें तो हमेशा अपने आप से ये सवाल करें, मैं इस काम के एंड में क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ। और टू गिव यू अ बेटर चांस टू फोकस ऑन दैट एक्टिविटी, मेक श्योर कि आप अपनी इन्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो काम पूरा करने में आपको मदद दे, ना कि ये कि वो हर्डल बन जाए। तो अगर कर सकते हैं तो अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें, अगर कर सकते हैं तो अपना फ़ोन साइलेंट कर दें, अगर कर सकते हैं तो किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें सिवाय इस काम के। That usually is possible when you're very clear on what you want to accomplish. So be selective,
Make sure you're doing things that are high on your priority, and also keep your eyes on what your accomplishment needs to be. That will drive your focus in a certain direction. Number 2, be objective. हम अक्सर औकात अपने ऊपर ना थोड़े रहम दिल होते हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं, मेरे लिए मुश्किल था, मजबूरी थी, वो भी तो हो गया था, अच्छा इसकी वजह से मैं नहीं कर सका. वेरी क्विक इन मेकिंग एक्सक्यूजेस. डोंट बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी ऑब्जेक्टिव विद योर सेल्फ. आपने वो टीवी शीवी के प्रोग्राम देखे होंगे, कोई साइंसदान जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वो अपने आप से बात कर रहा होता है. 9 AM, द सब्जेक्ट सीम्स टू बी अनकॉन्शियस. Talk to yourself in the third person. State facts of the situation and don't be light on yourself. Number 3, be inclusive. Redoing work, काम गलत हो जाता है उसको फिर दोबारा से करना, wastage. What a waste. So when you are putting your time and effort into something, make sure कि उसका आगाज़ आप mindlessly ना कर दो कि अच्छा बस मेरे पास चीज़ आई और मैं उस पर लग गया. Before you do that, make sure that you gather as many perspectives and all the information that you require to complete that task. So be inclusive in terms of getting perspectives. एक ट्रैक माइंड के साथ काम ना करें. दैट यूजुअली मीन्स दैट यू लीव आउट थिंग्स विच आर important, and then doing things again is frustrating and perhaps we lose our motivation. To get it right the first time, get the important information that you need पहले ही. Point number 4, be engaged. आमतौर पे हमें स्ट्रक्चर और चैलेंज इंगेज रखता है, तो हमेशा कोशिश करें कि जैसा पहले काम कर रहे थे उससे बेहतर काम करने की कोशिश करें. And try and see if you can follow a structure, if you can follow a routine. Routines usually help in being engaged with the activity. Another thing that really helps is what is called the Pomodoro technique. मैंने recently अपने एक colleague से सीखी थी. Pomodoro मेरे ख्याल से किसी ज़बान में टमाटर को कहते हैं, लेकिन इसका टमाटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या हो सकता है हो भी, अल्लाह जाने. But the idea is कि आप 25 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करते हो और 25 मिनट आप कोशिश करते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ द टास्क एट हैंड पे फोकस करो. एज सुन एज द 25 मिनट्स गो, योर टाइमर रिंग्स टी 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 एंड यू से ओके आई हैव 5 मिनट्स, आई कैन मूव अराउंड. तो मैं जाके देख लूँ भाई बच्चा क्यों रो रहा था, अच्छा सब सेट है, ज़बरदस्त, चलें एक 8 बॉल पूल की गेम खेल लें, व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिप्लाई कर लें, एंड देन गेट बैक इन फॉर अनदर 25 मिनट. और कोशिश करें कि ये 25-25 मिनट की साइकिल्स दिन भर चलाएं. 4 या 5 साइकिल्स करने के बाद 1 घंटे का वक्फा ले लें. No problem in doing that, but get that focused work down. And also, please stay away from multitasking. So this was a 4-step process that I think can enable me and you to get our focus or our attention back, to have some control over what or how we spend our time. कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी ऑब्वियसली. फोकस जो है वो भी एक मसल की तरह है, इसको आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ये बेहतर हो जाएगा. मेरे ख्याल से थोड़ी सी जान लगाएंगे तो हैंडल कर लेंगे. I'll see you guys soon again.